जामुड़िया, रानीगंज, पांडेश्वर कोयला अंचल ईसीएल के विभिन्न कोयलरी एवं ओपीसी में चल रहे डीआईयू के कारोबार में लिफ्टिंग के नाम पर दादागिरी टैक्स वसूली का काम धंधे से चल रहा है और इस काम में रानीगंज के पप्पू नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसका खुलासा सीपीएम के नेता प्रवीण मंडल ने किया है। जी हां, मनमानी टैक्स वसूली करने का यह मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा सांसद सौमित्र खा और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अवैध टैक्स वसूली का खुलासा किया था, लेकिन इनमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, इसका खुलासा भाजपा नेताओं के द्वारा नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने यह दावा किया था कि जल्द ही इस कारोबार में संलिप्त लोगों के नाम का खुलासा भी किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सीपीआईएम के नेता प्रवीण मंडल ने अपने वक्तव्य में पप्पू नाम के एक व्यवसायी का खुलासा किया है, जो कि रानीगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष का ऐसा मानना है कि लिफ्टिंग के माध्यम से की जा रही अवैध वसूली का पैसा आगामी पंचायत चुनाव में शासक दल अपनी जीत के लिए प्रयोग करेंगे। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि विभिन्न कोयलरी में कोयले की लिफ्टिंग में 300 से 400 प्रति से अधिक पैसे वसूली किया जाता है और इन पैसों का इस्तेमाल शासक दल व आने वाले पंचायत चुनाव में करने वाली है। यानी साफ शब्दों में समझे तो लिफ्टिंग का गोरख धंधा ढढल्ले से चल रहा है। आखिरकार कौन है ये पप्पू और क्या है इसका पूरा मामला, बहुत जल्दी होगा इसका खुलासा। सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये तो हर इलाके से ये खबर आ रही थी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जिनको आप कहते हैं लिफ्टर कहते हैं, उनसे सर्विस चार्ज पहले जो लेते थे उसे ये कहा गया है कहीं 300 रुपया कहीं 400 रुपये ज़्यादा लेना होगा और ये एक तंत्र बनाया गया है। उस तंत्र के माध्यम से ये पैसा कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर को, ईसीएल के सीएमडी को, कोल सेक्रेटरी को ये सारी बातें मेल के माध्यम से बताई है और एक दो दिन के अंदर, करीब 10-12 दिन बीतने वाले हैं, एक दो दिन के अंदर हम लोग पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से राइट टू इंफॉर्मेशन में ये जानना चाहेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे ये जो अवैध वसूली का जो व्यवसाय है, चाहे ये बंद हो जाएगा या फिर इसे अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे, ऐसे हम लोग ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे बंगाल की बदनामी हो रही है, आसनसोल की बदनामी हो रही है। बंगाल के बाहर के जो लोग कोयला खरीदते हैं वो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड या कोल इंडिया ने कोयला का एक दाम निर्धारित रखा है। अचानक उन्हें 300 रुपया ज्यादा देना पड़े तो धीरे धीरे तो वो कोयला यहाँ खरीदना बंद कर देंगे। वहां सस्ता में, जहां यदि बीसीसीएल में, सीसीएल में, एमसीएल में यदि सस्ते में कोयला मिले वहां से कोयला लेना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के साथ तो अन्याय होगा, कहीं ना कहीं आसनसोल शिल्पांचल के साथ भी अन्याय होगा। तो ये तो हम लोग किसी व्यक्ति के फायदे के लिए या कुछ लोगों के एक समूह के फायदे के लिए ईसीएल का नुकसान हो जाए, हमारे आसनसोल का नुकसान हो जाए, सरकारी रेवेन्यू खत्म हो जाए और लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार के पास पैसा ना हो और हम लोग नागरिक के रूप में एक क्या कहूं, जागरूक नागरिक के रूप में हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहे, ये तो नहीं हो सकता। देखिए, इस अवैध वसूली, मैंने तो जिस दिन कहा था उसी दिन कहा था कि सारे लोग इसका विरोध करें। मैंने तो कहा था तृणमूल कांग्रेस के लोग भी इसका विरोध करें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग यदि इसका विरोध नहीं करते हैं तो ये मतलब निकल जाएगा कि तब उनका समर्थन है, और उनका यदि समर्थन रहता है तो जरूर यहां से जो कुछ पैसा वगैरह लेकर पंचायत में इसका काम में लगाया जा सकता है। यदि तृणमूल कांग्रेस इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ तो इसका विरोध करे, वो कहे कि हाँ वो भी इसके खिलाफ है, वो ये नहीं चाहती है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो इसे बंद करवाए, पुलिस पर यह दबाव दे कि ये बंद हो। यदि ये दबाव नहीं दे पाते हैं तब तो समझना पड़ेगा दाल में कुछ काला है। आज के আপনারা জানেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মতো প্রত্যেকটা জায়গায় ই অকশন হচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার বিষয় ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড ইসিএল এর আন্ডারে যত ই অকশনের কয়লা নিষ্কাশন হয় এবং যেটা মালগাড়ি এবং ট্রাকের মাধ্যমে অন্য জায়গায় কয়লা পৌঁছে যায়, এখানে মালপত্র আপনার লোডিং করতে লিফটিং চার্জ হিসাবে 600 টাকা করে কাটমানি নেওয়া হচ্ছে, যেটার কোনোভাবে কোনো কাগজ দেওয়া হচ্ছে না এবং এটাকে দাদাগিরি ট্যাক্স বা তোলামুলি ট্যাক্স হিসাবে নেওয়া হচ্ছে। এবং এটাতে বিধায়ক জামুড়িয়া এবং পান্ডেশ্বরের বিধায়করা জড়িত আছেন এবং কয়লা মাফিয়ারা, যারা 2 নম্বরই কয়লা বন্ধ হয়ে গেছে, তারাও যুক্ত আছে। তাই আমি সিএমডিকে লিখেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এরপরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক লিখব এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে চিঠি লিখবো যাতে এইভাবে 2 নম্বরই বন্ধ হয় এবং এই টাকাগুলো
যেন কোনো ব্যক্তিভাবে গ্রহণ না হয়। তাই তোলামূলের সরকার নিপাত চাক। আমরা তৃণমূলের বিধায়ক দুজন সরাসরি যুক্ত আছে, তাই এদের বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত করা হোক, তাহলে দুধে দুধ জলে জল পাওয়া যাবে। বিভিন্ন কয়লা খনিতে ডিওর পয়সা নিয়ে খেলা হচ্ছে। এই পয়সা তারা আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে ব্যবহার করবে। এছাড়াও কয়লা নিয়ে এত সিবিআই ইডি ইনকোয়ারি চলছে, কিন্তু আমাদের এলাকায় নবগ্রাম, মহালে এবং হচ্ছে গিয়ে ডালুর বাঁধে ব্যাপক কয়লা চুরি চলছে। এবং এই কয়লা চুরির সঙ্গে রানীগঞ্জের ব্যবসায়ী আছে, তো ওর নামটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না, তবে ওই কি পাপ্পু না কি নাম আমরা শুনছি, আমাদেরও শোনা কথা যে এরা মোটামুটি ঠিকা নিয়ে আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে জেতাতে হবে, মানুষকে ভয় দেখাতে হবে, মানুষকে খুন করতে হবে এবং ভোট লুট করতে হবে। কাজে এখনো এই অবৈধ যে টাকা, এই টাকাকে ব্যবহার করার চেষ্টা এরা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস, পুলিশ, রাজ্য সরকার এরা সবাই এখনো জড়িত আছে, এরা এতটুকু সতর্ক হয়নি এবং তারা এই টাকা নিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে চাইছে। কিছু গুন্ডা বদমাশকে কিনে এনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 2018 সালে যে বাতাবরণ তৈরি করেছিল সেই বাতাবরণ আবার তৈরি করতে চাইছে।